Good morning, my dear student. Welcome to all in my YouTube channel, Score of SST. Today we are going to discuss the important topic from the age of industrialization. So, topic is here: who was jobber? Who was jobbers? Jobbers कौन थे? तो jobbers was old and trusted workers of industrialists to get a new workers for the industries. मीन्स जॉबर एक ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर हुआ करते थे इंडस्ट्रियलिस्ट का, और इनका काम था न्यू वर्कर्स को अपॉइंट करना इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जॉबर्स को अपॉइंट कौन किए थे? तो ही वाज अपॉइंटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। द नंबर ऑफ जॉब सीकर वाज मोर देन द जॉब अवेलेबल। कंडीशन ऐसा था कि हमारे इंडिया में जब एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था उस समय की बात है, द नंबर ऑफ जॉब सीकर वाज मोर देन द जॉब अवेलेबल। जितना जॉब अवेलेबल था उससे अधिक जॉब करने वाले लोग अवेलेबल हुआ करते थे। सो डायरेक्ट एंट्री इनटू द मिल्स वाज रिस्ट्रिक्टेड। डायरेक्ट रूप से किसी को भी मिल में काम नहीं मिल पाता था, फैक्ट्रीज में काम नहीं मिल पाता था। तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किए थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट अपॉइंटेड द ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स एज ए जॉबर्स। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या किए थे? एक ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर्स को क्या किए थे? एज ए जॉबर्स के रूप में अपॉइंट किए थे टू गेट द न्यू वर्कर्स फॉर द इंडस्ट्रीज। वो काम दिलाने के लिए कि आप वर्कर्स को खोज कर लाइए और हमारे इंडस्ट्रीज़ में उसको एज ए एम्प्लॉय के रूप में रहेंगे, वर्कर्स के रूप में काम करेंगे। यानी कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि वी कैन से दैट जॉबर्स मीन्स जॉबर्स इज अ वाज अ ब्रोकर ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट। एक तरह से इट वाज ही वाज अ मीडिएटर, एक तरह का दलाल थे। किसका भाई? तो इंडस्ट्रियलिस्ट का दलाल थे। ठीक है, तो हम लोग समझें इसमें कि जॉबर जो थे एक ओल्ड एंड ट्रस्टेड वर्कर थे। किसका? इंडस्ट्रियलिस्ट का। टू गेट द न्यू वर्कर्स, ये न्यू वर्कर्स को अपॉइंट करते थे। किसके लिए अपॉइंट करते थे? फॉर द इंडस्ट्रीज़ के लिए। और इनको कौन अपॉइंट करता था जॉबर्स को? तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इनको अपॉइंट करता था। ये इसलिए ऐसा अपॉइंट किया जाता था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा क्योंकि उस समय काम से ज़्यादा, काम जितना नहीं था उससे ज़्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे थे। तो लोगों को, सभी लोगों को काम इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देना चाहता था, वैसे लोग को रखना चाहता था जो फेथफुली हो, ट्रस्टेबल हो, जिसको वो पहचानता हो। तो इसीलिए जॉबर्स को अपॉइंट करता था कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। जॉबर्स क्या करते थे? अपने गांवों से लेबर को लाते थे। तो देखते हैं फंक्शन में पता चलेगा कि इनका काम क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि फंक्शन इसका क्या था। जॉबर्स का काम जो था, पहला चीज़ ये हो गया कि ही वाज अपॉइंटेड बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता था। दूसरा काम था कि ही गॉट अ पीपल फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर हिज विलेज। इनका मेन काम था कि ये अपने गांवों से वर्कर्स को लाते थे रिक्रूटमेंट करने के लिए। एंड ये क्या करते थे कि ही इंश्योर द जॉब, और उनको क्या कराते थे? इंश्योर कराते थे, जॉब दिलाने का काम करते थे। कौन? जॉबर्स, जो अपने गांवों से लोगों को लाते थे, वर्कर्स को लाते थे, उनको इंडस्ट्रीज में जॉब दिलाना भी इनका काम था। चौथा चीज़ क्या था कि ही हेल्प द वर्कर्स टू सेटल इन द विलेज। जिसको ये लाते थे अपने गांवों से, वर्कर के रूप में लाते थे, उनको सिटीज़ में सेटल कराना भी इनका काम था और हेल्प करते थे। अगर काम इनको नहीं मिलता था तो उतना दिन अपने पास ये रख कर इनको काम दिलाने का काम करते थे। तो इस तरह से जॉबर्स का क्या था? फंक्शन था। अब रही बात कि जॉबर्स जब क्या होने लगे कि कभी कभी ये क्या किए कि काम दिला तो देते थे वर्कर्स को, तो ये अपने पावर को मिसयूज करना स्टार्ट कर दिए। मिसयूज द अथॉरिटी बाय द जॉबर्स। जॉबर्स क्या करने लगे? मिसयूज करने लगे पावर को। किस तरह से मिसयूज करने लगे भाई? तो दे स्टार्टेड, जो वर्कर को काम दिलाते थे उनसे क्या करने लगे? डिमांडिंग मनी। दे स्टार्टेड डिमांडिंग मनी।
मनी डिमांड करने लगे, गिफ्ट की डिमांड करने लगे। किसके एवज में भाई? तो इन रिटर्न टू देयर फेवर फ्रॉम द वर्कर्स। वो चाहते थे कि हम आपको काम दिलाए हैं तो उसके बदले में आप क्या करें, हमको कुछ पैसा दीजिए गिफ्ट के रूप में दे। ठीक है। और दूसरा मिसयूज क्या करने लगे ये पावर का, कि दे स्टार्टेड टू कंट्रोल लाइफ्स ऑफ द वर्कर्स। ये लाइफ, वर्कर्स के लाइफ को भी ये कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। तो एक तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर जॉबर्स कुछ समय के लिए वर्कर के लिए अच्छा भी थे और वर्कर के लिए खराब भी थे। तो इस तरह से हम देखेंगे अगले टॉपिक में कि उस समय का जो वस्तु स्थिति थी किस तरह का था। जैसे हम लोग प्रीवियस टॉपिक में या जब बुक में हम लोग देखेंगे तो उस समय क्या था कि इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा पोवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट था। किसी प्रकार वहाँ के लोगों को काम मिलता था। हम लोग यहाँ अगर कंपैरिजन स्टडी करें इंग्लैंड और इंडिया में, तो सेम कंडीशन देखने को मिल रहा था। क्या था? तो हम बात करेंगे कि गेटिंग अ जॉब वाज डिफ़िकल्ट एंड कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अगर इंग्लैंड की हम बात करें थोड़ा सा, तो मोर चांसेस टू फाइंडिंग जॉब फॉर द पर्सन हैविंग एनी एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ द फ्रेंडशिप एंड द कीन रिलेशनशिप। कह रहा है कि इंग्लैंड में अगर किसी को काम खोजना, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी, तो काम खोजना जब रहता था तो फ्रेंडशिप सर्कल में ही काम मिलता था। जो ऑलरेडी उस फैक्ट्रीज में काम करते हों उन्हीं लोगों को फैक्ट्रीज में या उनको एम्प्लॉयमेंट मिल पाता था, अन्यथा नहीं मिल पाता। सेम कंडीशन इज गोइंग ऑन हाँ इन इंडिया। इंडिया में भी वही चीज़ चल रहा था कि द जॉब सीकर वाज मोर देन द जॉब अवेलेबल। जितना जॉब चाहिए उससे अधिक, यानी जितना सीट वैकेंट था उससे अधिक लोग क्या थे, बेरोजगार थे। यानी डायरेक्ट एंट्री इन द फैक्ट्रीज वाज रिस्ट्रिक्टेड, और डायरेक्ट एंट्री नहीं थी यहाँ फैक्ट्रीज में। इसीलिए जॉबर्स वेयर एम्प्लॉयड टू गेट वर्कर्स फॉर द इंडस्ट्रीज। इसीलिए जॉबर्स को एम्प्लॉय मतलब अपॉइंट किया गया था एम्प्लॉयड के लिए कि आप वर्कर्स को क्या करें, प्रोवाइड करें। वो वैसे वर्कर को जो ट्रस्टेबल हो, जो फैक्ट्री में किसी तरह की कोई इंसिडेंट ना हो, कोई घटना ना हो और वो भाग ना सके। इसीलिए ट्रस्टेबल वर्कर्स को खोजता था जॉबर्स, और जॉबर्स वही लोग को लाता था जो नियर अबाउट द अपने गांवों के होते थे उसको। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो जॉबर्स से क्या थे, दलाल थे। किसका? तो इंडस्ट्रियलिस्ट का। वो क्या करते थे, वर्कर प्रोवाइड करने का काम करते थे इंडस्ट्रीज में। और देखें हम लोग कि फंक्शन इसका क्या था, तो फंक्शन हम लोग देखें कि अलग अलग टाइप के ये फंक्शन था। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हमको लगेगा उसको मैं डालूंगा। थैंक यू।